मैं आदिवासी हूँ, सत्य बोलता हूँ। तब उन्हें हड़बड़ा के बोले जाएगा गुरुदादा। तो लिखो, मैंने कहा 1871 से 1941 तक हमको अलग रखा गया था, अभी के धर्म में हम क्या लिखें? भूजारल संहिता कहता है कि जाति गौण है, हिंदू नियम लागू नहीं होता। सरकार का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सच गौण हिंदू नहीं है, तो हम क्या हैं? जो भी है हम धर्म में क्या में क्या लिखें, हम जानना चाहते हैं। तो हमारा निवेदन है, अमरकंटक रोहिणी ने कहा था कि 7वां कलम देना होगा, देना होगा। तभी हमारी सुरक्षा बन जाएगी। अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अनादिकाल चली आ रही उस परंपरा को जो मृत्यु की कगार पर थी, उसको पुनः जागृत करने का प्रयास किया, समाज करने का प्रयास किया। पहचानी की अपनी संस्कृति क्या है? पहचान संस्कृति जो होती है, संस्कृति से संस्कार होती है, अर्थात हमारी पहचान को बनाए रखने के लिए कि हम वास्तव में हम आदिवासी हैं, हम प्रकृति पुजारी हैं, ये के लिए। और अष्टमी के दिन माता शक्ति की पूजा करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास साक्षी है। चल करके देखिए, भगवान भोलेनाथ को भी शनि का प्रभाव पड़ा, और माता आदि शक्ति को शनि का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसीलिए हमें चौपाई में लिखा है, कली कंकाली शत्रुधारी, कोई दूरों की है मातारी, कोई दूरों पर विपदा आई, माता कली कंकाली होई सहाई। आठ और काटने की क्षमता उस शक्ति में होती है, चाहे जो भी हो, तो कभी तो काटने की माता उसका काली कंकाली की पूजा करने जाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों से मैंने निवेदन किया और इस बातों को स्वीकार किए। माता क्या जानना चाहेंगे, क्या देखे आप लोगों ने? पहला पौधे का प्रकार देखे, दूसरा आपने क्या सुना? ये सुना कि आने वाले जनगणना में आपको क्या लिखना है। आप कालम ही नहीं तो क्या लिखें? तो उसी को पूछो कि जिसमें वो डाल दे, हमको क्या करना है, देखा जाएगा बाद में। है ब्रेन मेरे पास, सबूत सही, जरूरत पड़ेगी तो उसका उपयोग करेंगे ही हम। भाई मीडिया वालों ने कहा था, हमने कहा, उन्होंने पूरा प्रकाशित की भी किया कि वास्तव में जो अपने अधिकार की बात जो बोलने जा रहे हैं, संवैधानिक की बात जो बोलने जा रहे हैं, भाई मूल अधिकार आप लोगों को क्या होता है? मौलिक अधिकार दो होते हैं, अधिकार दो प्रकार के होते हैं, हमने ही बताया था। एक मौलिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा भी है, इसीलिए हमारा धर्म गोंडी है, गोंडी है, हमारा धर्म गोंडी है, गोंडी है। बहुत ऊर्जा के साथ आप लोगों ने कहा है, जनगणना होने आएगा उस समय समस्याएं आपके पास आएगी। कई तरीके से पिछले बार भी हुआ था, कलेक्टर साहब से हम लोग टकरा गए थे, बहुत परेशान हो चुके थे। अंतिम में उन्होंने कहा लिखना पड़ेगा, जो बोल रहे वही लिखो। मैं सीधा कोर्ट उपरांगा आदमी हूं, मैं बच्चों को छेड़ोगे अच्छा नहीं होगा। हमने कहा नहीं जानते कोई बात नहीं, हमारे पास प्रमाण है, खाली नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण सहित बोलते जा रहे हैं। और अभी देखने जा रहे हो कि आप पूजा पाठ जो करने जा रहे हैं। हमारा है हर एक दस्तूर, मूलतः हमारा शुरुआत होता है 5 की घड़ी से शुरुआत होता है। माता सब देखे हैं, आज भी आप व्रत धारण करके आई हुई हैं। तो माता जी आप लोगों ने तो बोल दिया, क्या बोले हो आप लोग कि हमारा धर्म गोंडी है, गोंडी है। तो बोल सकेंगी माता जनगणना में जाएंगी आपके घर? तो हिम्मत है? जोर से बोलो। छिंदवाड़ा वाले माताओं ने तो गवाह के साथ बोले कि गुरुदादा के दिन नहीं जानते थे, हम सामने खड़े हैं आपके साथ, देखा जाएगा। वास्तव में हमको आपने ज्ञान कराया। तो चलिए, उड़ीसा वाले भाई लोगों ने हमसे विनय किए और उस क्षेत्र में हम लोग गए थे। जैसे भी रहा, उन्हें भी मन में कुछ भावनाएं आई कि वास्तव में गुरुदादा जो बोलने जा रहे हैं यह सही है। क्योंकि अनादिकाल से चली आ रही उस परंपरा के तहत मैं चल रहा हूँ। माता जल जंगल की जमीन की ओर, जैसे मीडिया वाले भाई ने कहा, बिल्कुल सही प्रश्न है। जब मैं आप शुरू करूंगा तो फिर थोड़ा लंबा चलेगा। भाई मैंने कहा तो बोले आपका अभ्यारण्य जंगल का क्या हो रहा है? तो भाई आप शासन प्रशासन देख रहे हैं, पूरे समाज चिल्ला रहे, दुनिया बोल रही है, और हमसे पूछ रहे हो आप? आपकी गुरु माता 3 बार गई थी, मैंने कहा धरना प्रदर्शन में वहां रोका जाए, क्योंकि हंसदे फिर जल स्रोत खत्म हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा और संतुलन के तहत हमारा एक व्यवस्था बना हुआ है, उसी के तहत आज हम परंपराओं से चली आ रही
पुरखों से चली आ रही, अनादिकाल से चली आ रही उस व्यवस्था को जो प्रकृति के नियम के अनुरूप आज संस्कृति संस्कार की जननी होती है, ऐसा कहा जाता है। सत्य है, किंतु बात यहाँ पर यह है कि गोंडी संस्कृति का अर्थ होता है ऐसी कृति जो प्रकृति के नियम के आधार पर संचालित हो, व्यवस्थित हो। ऐसी कृति को हम गोंडी संस्कृति के नाम से जानते हैं और यार हम उस शक्ति की पूजा करने जा रहे हैं। आज अष्टमी पितर पक्ष के पावन पर्व पर माताएं व्रत धारण करती हैं। माता हमने आज भी कहा है, पहले भी कहे, आज भी हम कह रहे हैं कि माता कली कंकाली हम निवेदन करते हैं, माता विराजमान रहती हैं, अब का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मुझे कुछ नहीं है, वो शक्ति जो विराजमान आकर विराजमान होती है उन्हीं का आशीर्वाद आपको प्राप्त। हमारे पास एक समस्या की ओर हम जब चलते हैं, देखते हैं वास्तव में आप सबने तो चिल्ला दिया। छिंदवाड़ा में हमारे भाई लोगों ने पूछा कि गुरु दादा आपको आने का उद्देश्य क्या है? वाह, बड़ा विचित्र उद्देश्य है। हमें कहा जाता है, सरकार भी कहती है कि आदिवासी ये प्रकृति के पुजारी होते हैं, प्रकृति के मानने वाले होते हैं। बात सत्य है। अब उसी को हम बता रहे, सिद्ध कर रहे हैं कि आज हमें कर्माडार बेटा जो क्या महाव्रत क्या ईश्वर द्वारा महापूजन हो और शक्ति प्रति की हम पूजा करने जाते हैं, अब पूजा कर रहे हैं। इसे प्रमाणित होता है कि हम प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति के मानने वाले हैं। प्रकृति उसे कहते हैं ऐसी कृति जो मानव के द्वारा बनाया गया ना हो, उस कृति को प्रकृति के नाम से जानते हैं। अर्थात क्षिति तत्व, जल तत्व, पावक तत्व, गगन तत्व, समित तत्व, ये 5 महातत्व हैं। अब पहली बार मैंने रायगढ़ में उड़ीसा की ओर से आ रहा था तो परिभाषित किया था इस 5 महातत्वों का। आज ये 5 महातत्व जिसे हम सब देख रहे पूजा कर रहे हैं, 5 महाज्योति विराजमान है, उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। माता आप सबसे मेरा निवेदन है।